चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो भीलवाड़ा से कुछ किलोमीटर दक्षिण में है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। इसने 3 महान आख्यान और पराक्रम के कुछ सर्वाधिक विरोचित कार्य देखे हैं। करीब 700 एकड़ में फैले चित्तौड़ के दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी दुर्ग का सिरमौर कहा जाता है। इस किले पर अलग अलग समय में कई राजाओं का शासन रहा। 8वीं सदी में यहाँ गुहिल राजवंश का संस्थापक राजा बप्पा रावल का राज था, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया था। इसके बाद इस पर परमारों से लेकर सोलंकियों तक का शासन रहा। चित्तौड़गढ़ पर कई हमले हुए, जिसकी कहानियां आज भी लोगों को सुनाई जाती है। कहते हैं प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ किले में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे, जिसमें राजा रानी से लेकर दास दासियां और सैनिक शामिल थे। इस महान किले को महिलाओं का प्रमुख जौहर स्थान भी माना जाता है। यहाँ पहला जौहर 13वीं सदी में राजा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मावती के नेतृत्व में हुआ था। कहते हैं कि रानी पद्मावती और उसके साथ 16,000 दासियों ने विजय स्तंभ के पास ही जीवित अग्नि में समाधि ली। जहां पर रानी पद्मावती ने आत्मदाह किया था, उसे इस किले के परिसर में विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया, जिसे आजकल जौहर स्थल या जौहर स्थली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा 16वीं सदी में यह रानी कर्णावती ने लगभग 13,000 दासियों के साथ जौहर किया था। उसके कुछ सालों बाद रानी फूलकंवर ने हजारों स्त्रियों के साथ जौहर किया। ये भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है। वैसे तो इस किले का निर्माण किसने करवाया और कब करवाया, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। इसके निर्माण को लेकर एक कहानी भी है, जो महाभारत काल से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकले थे, तो उन्हें रास्ते में एक योगी मिले। भीम ने उनसे चमत्कारी पारस पत्थर की मांग की, जिस पर योगी ने कहा कि वो पारस पत्थर तो दे देंगे, लेकिन उन्हें पहाड़ी पर रातों रात एक किले का निर्माण करना होगा। भीम ने उनकी बात को मान लिया और अपने भाइयों के साथ दुर्ग के निर्माण में लग गया। उनका काम लगभग समाप्त होने ही वाला था। सिर्फ किले के दक्षिणी हिस्से का काम थोड़ा सा बचा था। इधर योगी किले का तेजी से निर्माण होते देख चिंतित हो गया, क्योंकि उसके बाद उसे पारस पत्थर देना पड़ता। इससे बचने के लिए उसने एक उपाय सोचा और अपने साथ रह रहे कुकुड़ेश्वर नाम की यति से मुर्गे की तरह बांग देने को कहा, जिससे भीम समझे कि सुबह हो गई। कुकुड़ेश्वर ने ऐसा ही किया। मुर्गे की बांग सुनते ही भीम को क्रोध आ गया और उसने क्रोध से अपनी 1 लात जमीन पर दे मारी, जिससे वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिससे लोग लत तालाब के नाम से जानते हैं। वह स्थान जहां भीम के घोड़े ने विश्राम किया था, वह स्थान भीम घोड़ी कहलाता है। जिस तालाब पर यति ने मुर्गे की तरह बांग दिया, वह कुकुड़ेश्वर कहलाया। तो साथियों, आज हमने आपसे चित्तौड़गढ़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें की। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही आपको जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें। जय हिंद।